अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स। इस टॉपिक को हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के जरिए डिस्कस करेंगे ताकि याद करने में और फिर रिवीजन में आसानी हो। डेफिनेशन और ऑकरेंस की बात करें तो सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज हैं और ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं, यानी प्लांट सेल में नहीं होते। अब नॉन मेम्ब्रेनियस से मुराद ये है, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर के अंदर आपको सेंट्रियोल का पेयर नजर आ रहा है। ये दरअसल एक प्रोटीन की तरह के मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी येलो कलर में आप कह लें एक प्रोटीनिशियस मटीरियल है, मेम्ब्रेन नहीं होती। उस प्रोटीनिशियस मटीरियल को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर फाउंड, हाँ एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्टिस जैसा कि स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स इनमें भी होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रॉड शेप होते हैं, और अगर इन द पेयर यहाँ पे देखें ये रॉड शेप यानी लंबे होते हैं और जोड़ों की शक्ल में होते हैं, एक ये सेंट्रियोल और एक ये सेंट्रियोल। दीज पेयर आर पोजिशन्ड एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एक पोल यानी उसके एक सिरे पर ये जोड़े की शक्ल में है और राइट एंगल यानी एक दूसरे के साथ इनका 90 का एंगल होता है। एक इस तरह से है तो एक इस तरह से है। अब यहाँ पे भी तकरीबन आप कह लें इस तरह से और इस तरह से 90 का एंगल। ये राइट एंगल क्यों होता है ये पुअरली अंडरस्टूड है, हाँ शायद इस वजह से कि इससे इनकी पोजीशन जो सी है वो मेंटेन रहती है। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड सर्कुलरली अराउंड सेंट्रल एक्सिस। यानी यहाँ पे देखें ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट से एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल होंगी, यानी ये एक ट्रिपलेट है जिसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। और इसी तरह ये 9 ट्रिपलेट्स हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस यानी सेंटर के साथ ये सारे कनेक्टेड हैं, सेंटर से इनका इक्वल डिस्टेंस होगा। तो 9 ट्रिपलेट से मुराद है टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक के अंदर होंगी। इसी तरह यहाँ पे भी 9 ट्रिपलेट, हर ट्रिपलेट के अंदर 3। अब इसके फंक्शन की बात करें तो सेल डिवीजन में इसका बड़ा बड़ा अहम किरदार है। क्या होता है, बिफोर सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट, यानी यहाँ पे देखेंगे ये जोड़ा है सेंट्रियोल का, तो सेल डिवीजन से पहले डुप्लीकेट होगा यानी 2 के 4 हो जाएंगे, फॉर्मिंग 2 पेयर्स यानी ये 2 पेयर हो गए। दीज पेयर माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, एक इस तरफ न्यूक्लियस के और एक इस तरफ, ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल पेयर गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी इनसे ये माइक्रोट्यूब्यूल आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। आल्सो नोन एज स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं इनको हम स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। कब निकलती हैं, सेल डिवीजन के दौरान। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज रेफर्ड टू एज माइटोटिक अपरेटस। अब देखें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का मुकम्मल स्ट्रक्चर बन चुका है जिसने क्रोमोसोम को पकड़ लिया हुआ है, दोनों साइडों से, दोनों पोल से निकले हैं। तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शामिल होती हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ये नज़र आ रहा है आपको, इसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। द माइटोटिक ऑपरेटस एड्स यानी ये हेल्प करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी इसकी मदद से हाफ क्रोमोसोम इधर मियोसिस के दौरान और माइटोसिस के दौरान, यानी एक सिस्टर क्रोमाटिड्स का एक क्रोमाटिड इधर और एक इधर, यानी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो माइटोटिक ऑपरेटस है ये बड़ा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो सेंट्रियोल आल्सो गिव राइज टू बेसल बॉडीज, ये बेसल बॉडीज बनाते हैं। दरअसल बेसल बॉडीज ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट सिलिया और फ्लेजेला की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिलिया जैसा कि पेरिमेशियम के ऊपर बालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको तैरने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह यूग्लिना एक हंटर लाइक एक ही स्ट्रक्चर होता है फ्लेजेला जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो वो फ्लेजेला और सिलिया बेसल बॉडीज से बनते हैं और बेसल बॉडीज जो सी है वो सेंट्रियोल से बनती है। ये साइड बॉक्स में साइटोस्केलेटन है, यानी बाकायदा टॉपिक के तौर पे नहीं है आपकी बुक के अंदर। ये क्या होते हैं, ये नेटवर्क होता है एक फाइबर्स का पूरे सेल के अंदर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक पूरे सेल के अंदर। जिस तरह जानदार के जिस्म के अंदर ढांचा होता है ना, तो सेल के अंदर भी एक किस्म का ढांचा है जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, पूरे साइटोप्लाज्म में होता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के, यानी साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ फाइबरस स्ट्रक्चर। 3 इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।